जादुई पेंसिल। रिया एक होशियार लेकिन शरारती लड़का था। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वह लिखने बैठता, उसके विचार उलझ जाते और वह जल्दी ही ऊब जाता। वह चाहता था कि कहानियां लिखना आसान हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। एक दिन जब वह बाजार में घूम रहा था, वह एक पुरानी किताबों की दुकान में गया। वहां एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे थे। दुकान के एक कोने में रिया की नजर एक सुनहरी पेंसिल पर पड़ी, जो बाकी आम पेंसिलों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। रिया ने जिज्ञासा से बाबा जी से पूछा, यह पेंसिल कितने की है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह जादुई पेंसिल है। तुम जो कुछ भी लिखोगे वह हकीकत में बदल जाएगा। रिया हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि बाबा जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने वह पेंसिल खरीद ली और खुशी खुशी घर आ गया। घर पहुंचकर रिया ने जादुई पेंसिल को आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक खूबसूरत बगीचे का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, अचानक उसके सामने असली में एक शानदार बगीचा उगाया। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल, हरी घास और एक छोटा सा झरना बह रहा था। रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसने और चीजें बनाने की कोशिश की। उसने एक चॉकलेट का घर बनाया, जो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। फिर उसने सोचा, क्यों न अपने लिए एक सोने की गाड़ी बनाऊं। उसने गाड़ी बनाई और जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, एक चमचमाती सोने की गाड़ी उसके सामने आ गई। यह सब देखकर रिया को यकीन हो गया कि बाबा जी सच कह रहे थे। यह सच में जादुई पेंसिल थी। शुरुआत में रिया छोटी छोटी चीजें बनाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और बड़ी और कीमती चीजें पाने के लिए लालायित होने लगा। उसने अपने लिए एक आलीशान महल बनाया, हर वह खिलौना जो उसे पसंद था, और यहाँ तक कि एक रोबोट दोस्त भी। पूरा शहर रिया की बनाई हुई चीजों के बारे में बात करने लगा। जब लोगों को जादुई पेंसिल के बारे में पता चला, तो सब इसे हासिल करने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने रिया से विनती की कि वह उनके लिए भी चीजें बनाए, जबकि कुछ ने उससे पेंसिल छीनने की कोशिश की। रिया को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी आसान जरूर हो गई थी, लेकिन अब वह हमेशा डरा-समा रहने लगा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी पेंसिल चुरा न ले। परेशान होकर रिया दोबारा उसी दुकान पर पहुंचा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दुकान बंद हो चुकी थी। वह अंदर गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक मेज पर रखा हुआ एक पुराना नोट था। नोट पर लिखा था, सच्चा जादू किसी चीज को बनाने में नहीं, बल्कि मेहनत में है। जादुई पेंसिल के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करो, तभी तुम असली सफलता हासिल कर सकोगे। यह पढ़कर रिया सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि जब वह खुद मेहनत से कहानियां लिखने की कोशिश करता था, तो उसे असली खुशी मिलती थी। लेकिन अब जब सब कुछ आसानी से मिल रहा था, वह बेचैन और डरा हुआ महसूस कर रहा था। रिया ने फैसला किया कि वह जादुई पेंसिल को खत्म कर देगा। उसने आखिरी बार एक साधारण पेंसिल बनाई और फिर जादुई पेंसिल से खुद लिखा, यह पेंसिल अब जादुई नहीं रहेगी। जैसे ही उसने ये शब्द लिखे, पेंसिल की चमक धीमी होने लगी और वह एक साधारण लकड़ी की पेंसिल बन गई। अब रिया ने खुद मेहनत करके कहानियां लिखने का फैसला किया। वह हर दिन लिखने का अभ्यास करने लगा और कुछ सालों बाद वह एक सफल लेखक बन गया। उसकी कहानियां न केवल बच्चों को पसंद आने लगीं, बल्कि वह एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में पहचाना जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन के बिना पाई गई चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। असली जादू हमारी अपनी काबिलियत में छिपा होता है।